माँ श्री नर्मदे हर, जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और आप हमारी सहायता करें। आपने पूरा जीवन साधु जीवन बिताने का फैसला किया है? जी हाँ, हमने संकल्प लिया है कि हम साधु जीवन व्यतीत करेंगे। सारा जीवन हमने समर्पित किया है सदगुरु के श्री चरणों में। अच्छा। भारत राष्ट्र और देश के प्रति हमारे हर धड़कन, हर श्वास मातृभूमि के प्रति समर्पित है, सदगुरु के चरणों में समर्पित है। तो आपके अब जीवन के मुख्य लक्ष्य क्या क्या हैं और आप कौन कौन से सामाजिक कार्य करने वाले हो आपके जीवन में, जो कि आप बताना चाहोगे? हमारे जीवन में हमने बहुत सारे ऐसे हमने संकल्प लिए हैं समाज, राष्ट्र, देश के प्रति। एक तो गौ सेवा, जैसी भी कोई भी गैया है, कमज़ोर गैया है, तो उसको भी हम पालन करेंगे और उनके समाज और राष्ट्र को ये दिखाएंगे कि भाई गौ माता के गोबर से घर पवित्र होता है। गौमूत्र से कई प्रकार की औषधियाँ बनती है, जो जिससे कई कैंसर जैसी बीमारियाँ, अटैक जैसी बीमारियों में इसका उपयोग होता है, टीबी जैसी बीमारियों में। और गौशाला में जब मरीज, टीबी का मरीज भी अगर कोई सोता है तो वो अच्छे से उसकी बीमारी दूर होती है। इसलिए गौमूत्र का भी बहुत फायदा है और गौ माता के दर्शन से हमारे पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि उसमें 33 कोटि प्रकार के देवता निवास करते हैं। दूसरा है यज्ञशाला, तो यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, देवता प्रसन्न होते हैं और इससे अच्छी बारिश होती है। तो हमारा यज्ञमय जीवन हो, परमार्थमय व्यवहार हो। हमारे गुरुदेव ने हमें यही सिखाया है कि यज्ञ में जिस प्रकार से हम देवता देने का ही कार्य करते हैं, इसलिए यज्ञ में हम जो आहुति, घी और सामग्री हम समर्पित करते हैं, तो उससे हमारे अंदर देने और उदारता का भाव जागे। ये हम राष्ट्र को दिखाना चाहते हैं। उससे जो यज्ञ की एक दूसरी महिमा ये भी है कि जब कोई माता के गर्भ में जब शिशु पलता है, तो उसके एक पुष्पन संस्कार पूजा गर्भ में ही हो जाती है। उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे तेजस्वी और ओजस्वी संतान का जन्म होता है। इसलिए हमने यज्ञशाला सोची है। उसमें और समाज कल्याण के लिए और क्या क्या कार्य? समाज कल्याण के लिए और भी, जैसे कि हमने गुरुकुल सोचा है कि बच्चों को अच्छी आध्यात्मिक शिक्षा मिले। उसमें वो सूर्य नमस्कार उसको हम सिखाएं, और जो हमारा जो शरीर है वो पंचतत्व से बना है, तो वो रोगों से लड़ने की उस शरीर में क्षमता कैसे आएगी, वो हम योगा द्वारा बच्चों को ये सिखाएंगे कि भाई योगा द्वारा उसका शरीर स्वस्थ रहे, ताकि वो निरोगी काया ही और निरोगी व्यक्ति इस राष्ट्र की कमान संभाल सकता है, ताकि बच्चा कुपोषित न हो। और गौ माता का दूध का वो सेवन करेगा तो उसकी बुद्धि का विकास होगा। जी। और इसके अलावा आप जो गरीब कल्याण हो या फिर लोग मदिरा की तरफ जाते हैं, या फिर किस प्रकार के और आपके इसके अलावा, जैसे गौशाला हो गया, यज्ञशाला, नर्मदा जी का चैतन्य गुरुकुल, नर्मदा परिक्रमा वालों के लिए हो गया, चैतन्य गुरुकुल हो गया, परिक्रमा वासियों की हम सेवा करेंगे। माँ नर्मदा परिक्रमा में जो अन्न क्षेत्र हमने सोचा है वो खोलेंगे, और परिक्रमावासी सभी प्रकार के जाते संत, महात्मा और गृहस्थ, कोई भी परिक्रमावासी में सभी आ गए, उनके हम सेवा करेंगे, ताकि वो उनको भोजन की व्यवस्था मिले और चतुर्मास की उनको सेवा मिले, और उनके वो साधना करे, ध्यान करे, अनुष्ठान करे, क्योंकि साधना और भगवान का भजन ही जीवन का सार है। और माँ नर्मदा के तट पर रहकर वो उसकी साधना को अच्छे से करें और शांति महसूस होती है, आनंद आता है माँ नर्मदा के तट पर, और उनके दर्शन से हमारे पाप नष्ट होते हैं। माँ गंगा के स्नान करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, लेकिन माँ नर्मदा के दर्शन करने से ही हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि माँ नर्मदा तट पर अन्न क्षेत्र खोला जाए, इससे हम सेवा करें। और गरीबों के प्रति हमारी ये भावना है कि कोई भी व्यक्ति गरीब न हो, मतलब विचारों से हम गरीब न हो। शरीर से अगर हम गरीब हैं, लेकिन विचारों से भी हमारे गुरुदेव ने हमें सदगुरु ने हमें ये सिखाया है कि वह व्यक्ति गरीब है, लेकिन उसके विचार विराट होना चाहिए, वो विचारों से कभी वो गरीब न हो। इसलिए संस्कारों की आवश्यकता है। इसलिए गुरुकुल में हम संस्कार देंगे बच्चों को, ताकि वो विचारों से भी गरीब न हो, और उसका जो शरीर का पालन पोषण किस टाइप से करना है वो शिक्षाएं जैसे दी जाएगी। आध्यात्मिक शिक्षा, अध्यात्म में शिक्षा है, उसमें हम योगा, प्राणायाम सभी प्रकार की उसको शिक्षा देंगे। उसमें स्वावलंबन बनाना, जैसे मोमबत्ती हो, गौ माता के गोबर से साबुन बनाया जाए, और गोमातिर गोनीर जिसे कहते हैं, उससे औषधियाँ बनाई जाए, और अगरबत्ती जैसे बनाई जाए, तो स्वावलंबन भी वो सीख सकता है। तो हर क्षेत्र में बालक हो या बालिका वो आगे रहे। और एक हमारा ये है नारी जागरण के लिए हमने एक सोचा है कि नारी को मतलब कि सशक्त समृद्ध बनाने के लिए
उसकी शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और वो कराटे का हमने सोचा है कि वो कराटे सीखे। जैसे चमक उठी सन 57 में वही तलवार पुरानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली झांसी रानी की तरह आप ट्रेन रानी करना की चाहते तरह हर बालिका मजबूत जी। हो, सशक्त बने, उसके विचार राष्ट्र देश के प्रति उसका जीवन समर्पित हो। हैं। जी जी हमारे लिए तो हर व्यक्ति जी सकता है स्वयं के लिए, जी लेकिन राष्ट्र और देश के प्रति जिए तो उसकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। जी परहित ही जीवन है। वृक्ष अगर फलता है, बड़ा होता है, तो हमें छाँव में, हम इस वृक्ष की छाँव के नीचे हम बैठे हैं। और नदी कभी अपना जल पीती नहीं, वृक्ष कभी अपना फल खाता नहीं, और संत महात्मा भी का जीवन भी परहित के लिए ही होता है। इसी प्रकार हमारा जीवन परोपकार ही हमारा जीवन है कि परोपकार ही परमो धर्म है, तो वो परोपकार है। जी जी। तो अंत में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से? कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरीके से आपसे अगर जुड़ना हो तो क्या? अंत में हम यही सुझाव देना चाहेंगे राष्ट्र और देश को, और जो भी भाई बहन हैं, जो भी इस देश के हो या विदेश के हो, जो भी हो, उनको मैं यही संदेश और सुझाव देना चाहूँगी कि वो हर प्रकार से अपने जीवन में सशक्त भी बने, मजबूत भी बने, संस्कारवान बने, और प्रभु का वो भजन करे, संकीर्तन करे, गरीबों की वो सेवा करे, दिन दुखियों की वो सेवा करे। उसके लिए भी हमने एक प्राकृतिक हॉस्पिटल सोचा है, आयुर्वेदिक प्राकृतिक हॉस्पिटल, जिसमें गरीब लोग दूर दूर नहीं जा सकते, तो उनको आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ी बूटियों का वो महत्व समझे और उससे भी उसका इलाज हो। उस प्रकार से भी हमने एक प्राकृतिक हॉस्पिटल सोचा है, जिससे उनकी हम सेवा कर सके, और वो स्वयं भी मतलब कि हमारी भी सेवा स्वयं खुद की भी करे और दूसरों की भी करे, ताकि वो जड़ी बूटी और प्रकृति का अर्थ समझे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की जाती है, तो अधिक से अधिक फलदार वृक्ष लगाए, छायादार वृक्षों की कटाई न करे, और अधिक से अधिक गोबर गैस संयंत्र का उपयोग करे वो, और प्रकृति को सजाएं। उसमें कहा गया है कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। तो माँ का जो आंचल है उसको सवारे, वृक्षों से उसे सजाए। ये प्रकृति बहुत सौंदर्यमय दृश्य दिखता है, और बंजर होती जा रही भूमि, जिससे किसानों के लिए भी कहूँगी, क्योंकि राष्ट्र हमारा कृषि प्रधान राष्ट्र है, देश हमारा कृषि प्रधान है, तो जो भूमि उर्वरा शक्ति यूरिया खाद और ऐसा डालकर उसका बंजर कर दिया जा रहा है, तो उस भूमि में उपजाऊ नहीं हो रही है फसलें, जिससे कि किसान की आमदनी नहीं होती, इसलिए किसान वर्ग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम चाहते हैं कि वो जैविक खेती की ओर अग्रसर हो, और पेड़ पौधे अधिक से अधिक हरियाली भी लगाए, फल फूल का उपयोग करें, उससे भी एक टॉनिक टाइप हमारा जो बुद्धि का विकास हो, बच्चे फल फूल खाए, स्वयं खाए और खिलाए, राष्ट्र को भी दे, और यूरिया और इस रासायनिक खाद से वो दूर रहे और जैविक खेती करें, उससे बहुत लाभ होगा, हरियाली बढ़ेगी। और जो अनाज में जो टॉनिक रहता है वो यूरिया के द्वारा, रासायनिक दवाइयों के द्वारा उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए वो आयुर्वेदिक और जैविक की ओर अग्रसर होकर खेती करें। खेती समृद्धशाली बने, हमारा राष्ट्र समृद्धशाली बने, भौतिक जगत में आगे बने, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़े, और धर्म के क्षेत्र में भी हमारा देश और विदेश भी आगे बढ़े। हम यही चाहते हैं, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओमस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और सभी के हम शांति का सभी के सारे विश्व के लिए हम शांति की वो मनोकामना करते हैं कि सभी दूर शांति शांति अमन शांति अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्ववेदयः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहूतं ब्रह्मेवतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल से जुड़ने के लिए क्या आपके चैनल से जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े जी, बता दीजिए एक बार दर्शकों को। हाँ, तो हम यही आपसे एक विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि
सारा परमात्मा विराट है, तो वो उसको विराट की आवश्यकता होती है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम विराट में जिए और सभी के सहयोग से ही ये सब जो कार्य होते हैं, सभी का उसमें सहयोग लगता है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, संगठन में शक्ति होती है। इसलिए हम ये प्रस्ताव आपके सामने रखते हैं, एक निवेदन करते हैं कि आप हमारी मदद करें, सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। यही जीवन का सार है। ठीक, धन्यवाद। नर्मदा।